दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी और पति के साथ रहा करती थी। वो बहुत गरीब पक्षी थे। एक दिन चिड़िया का पति कुछ बीज लेकर घर आता है। अरे ये क्या आप उठा लाए हैं, ये क्या है? गुड़िया की मम्मा, ये स्ट्रॉबेरी के बीज है। इन्हें हम अपने घर के पास ही जमीन में बो देंगे। हमारी बेटी मजे मजे की स्ट्रॉबेरी खा लिया करेगी। पापा, मैं स्ट्रॉबेरी जरूर खाऊंगी। मेरी सहेली ने मुझे बताया था स्ट्रॉबेरी खट्टी मीठी होती है। फिर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया वो स्ट्रॉबेरी के बीज अपने घर के पास ही बो देते हैं। उस दिन के बाद जब भी मम्मा चिड़िया फारग होती तो वो अपने बीजों को पानी दे दिया करती। आहिस्ता आहिस्ता जमीन से छोटे छोटे स्ट्रॉबेरी के पौधे निकल आते हैं। गुड़िया बहुत खुश होती है। वह भागी भागी अपनी मम्मा को जाकर बताती है, मम्मा मम्मा, हमारे स्ट्रॉबेरी के पौधे उग गए हैं। मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश होती है। एक दिन पापा चिड़िया दाना लेने जा रहा था कि मौसम खराब हो जाता है। पापा चिड़िया अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के पत्तों में आश्रय लेता है। आज तो कोई बड़ा तूफान है जंगल में। ये तूफान ना जाने कब रुकेगा। घर में मम्मा चिड़िया अपने पति को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। गुड़िया बेटी, आपके पापा ना जाने किस हाल में होंगे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश रुक जाती है। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो उसका पति दरवाजे के सामने खून में लथपथ गिरा पड़ा था। आपको ये क्या हुआ? आपके सर से तो खून बह रहा है। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मेरे सर पर चोट लग गई है। मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मम्मा चिड़िया भागी भागी बुलबुल डॉक्टर को बुलाने जाती है। पापा, कुछ नहीं होगा आपको। मम्मा डॉक्टर बुलबुल को लेने गई है। बेटी गुड़िया, मेरी सांसें रुक रही हैं। अपनी माँ से कहना तुम्हारा ख्याल रखा करे, और मेरी बेटी तुम भी अपनी माँ को तंग न करना। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया की मौत हो जाती है। मम्मा चिड़िया जब बुलबुल को लेकर आती है तो अपने पति को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। चुप कर जाओ चिड़िया, इस तूफानी बारिश में बहुत से पक्षियों की मौत हुई है, सब्र करो। बुलबुल चली जाती है। एक दो दिन गुजरते हैं तो घर से भोजन, दाना और राशन खत्म हो जाता है। गुड़िया बेटी, रसोई में कुछ भी नहीं है। अब मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना होगा ताकि मैं घर को चला सकूं। मम्मा, मेरी स्कूल की फीस भी आ गई है। टीचर ने कहा था कि अगर फीस जमा ना करवाई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। मम्मा चिड़िया काम ढूंढने जब घर से निकलती है तो उसे पड़ोसन हरियाली तोती मिलती है। हरियाली तोती, मैं कोई काम करना चाहती हूँ, आप ही बताएं मैं क्या काम करूँ? चिड़िया, तुम्हारी स्ट्रॉबेरी के पौधों पर स्ट्रॉबेरी पककर तैयार हो गई है। तुम ऐसा करो कि स्ट्रॉबेरी तोड़कर जंगल में बेच दिया करो, ऐसे तुम्हें अच्छा मुनाफा हासिल होगा। चिड़िया को अपनी पड़ोसन की बात पसंद आती है और चिड़िया अपने पौधों से स्ट्रॉबेरी तोड़ती है। गुड़िया बेटी, आप घर जाएं और अपनी पढ़ाई करें, मैं ये स्ट्रॉबेरी बेच कर आती हूँ। फिर गुड़िया अपने खाने के लिए 2 स्ट्रॉबेरी लेकर घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया जंगल में नदी के पास स्ट्रॉबेरी बेचने लगती है। शाम तक मम्मा चिड़िया की कुछ ही स्ट्रॉबेरीज बिक पाती हैं। बाकी की स्ट्रॉबेरी लेकर मम्मा चिड़िया घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, ना जाने क्यों पक्षियों को स्ट्रॉबेरी पसंद ही नहीं आई। शाम तक केवल 1 किलो स्ट्रॉबेरी ही बिकी है। मम्मा, स्ट्रॉबेरी अगर पसंद नहीं आई तो पक्षियों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। तो क्या हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करें? हाँ मम्मा, बच्चों और बड़ों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आएगी। फिर मम्मा चिड़िया किसान की पत्नी से थोड़ा दूध लेकर आती है और रात भर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाती रहती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, आप रात भर जागी हैं। आप ऐसा करें, आप सो जाएं, ये आइसक्रीम मैं बेच आती हूँ। फिर वो ऐसा ही करती हैं। मम्मा चिड़िया सो जाती है और गुड़िया स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बेचने चली जाती है। वाह वाह, ये आइसक्रीम तो कमाल की है। मजा ही आ गया, पहली बार खाई है ऐसी आइसक्रीम। थोड़ी ही देर में गुड़िया के पास आइसक्रीम लेने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है और गुड़िया की सारी ही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिक जाती है। दोपहर के बाद गुड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, आइसक्रीम कहाँ है? वो तो बिक भी गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को विश्वास नहीं होता।
इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है? ये ले, ये रहे पैसे। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मम्मा? मम्मा, पक्षियों को हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत पसंद आई है। फिर वो माँ बेटी ऐसे ही स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना बना कर बेचने लगती हैं और वो माँ बेटी खुशियाँ भरा जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कौवा थे तो दोनों दोस्त, मगर कालू कौवा हमेशा चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास एक जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें ढेर सारे छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं जिन पर लाल रंग का फल लगा हुआ था। कौवे भैया, ये क्या चीज है? क्या ये कोई खाने वाली चीज है? चिड़िया, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है। हो सकता है ये कोई जहरीली चीज हो। इसे खाकर मरने से अच्छा है हम दाना ही ढूंढ लेते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ से आगे जाते हैं और फिर उन्हें दाना मिल जाता है। चिड़िया और कौवा दाना लेकर अपने अपने घरों को वापस होते हैं। गोरी, आज मैंने और चिड़िया ने पहाड़ों के पास एक अजीब फल देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। कालू, तुमने खाकर तो देखना था, हो सकता है वो फल खाने लायक हो। वो फल जरूर खाने लायक होगा, मगर मैंने चिड़िया को डराने के लिए कहा था कि ये फल जहरीला हो सकता है। कल मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ और मैं देखूंगी वो फल। फिर दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे के साथ वहाँ जाती है। पागल, अरे पागल, ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरी माँ स्ट्रॉबेरी से शेक और आइसक्रीम भी बनाया करती थी। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वो फल खा लेती है। इसका मतलब अब हमें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये फल हम खाएंगे और बाकी के पक्षी इसे जहरीला फल समझकर छोड़ देंगे। कौवा और कौवी जी भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं और एक टोकरी में घर के लिए भी लेते हैं। उधर दूसरे पक्षी भोजन को लेकर मारे मारे फिर रहे थे। चिड़िया रानी, अब तो ये जंगल छोड़कर किसी दूसरे जंगल ही जाना होगा। अगर यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। तोते भैया, चंद दिनों की तो बात है, जब बारिश होगी तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली होगी और फल ही फल। चलो हम थोड़ा और आगे जाते हैं। ऐसे तोता और चिड़िया सारा दिन घूमने के बाद केवल कुछ दाने चावल के ही ढूंढ पाते हैं। कौवा अब कुछ दिनों से चिड़िया के साथ दाना लेने नहीं जा रहा था। वो जाता भी कैसे? उसे तो खाने को मजे मजे की स्ट्रॉबेरी जो मिल रही थी और कौवा चिड़िया से ये बात छुपा रहा था। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आजकल आप दाना लेने क्यों नहीं जा रहे हो? चिड़िया, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है। तेज बुखार था मुझे। कौवे भैया, वो फल जो पहाड़ों के पास थे, उनका पता चला कि वो खाने लायक हैं या नहीं? ये सुनकर कालू से पहले उसकी पत्नी गोरी कौवी बोलती है। वो लाल फल? ना चिड़िया, वो फल ना खाना। वो फल तो जहर से भरे हुए हैं। उनकी रंगत पर न जाना। दिखने में वो फल सुंदर जरूर है, मगर जो भी वो फल खाता है वो दूसरे ही लम्हे मर जाता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उन फलों के पास भी नहीं जाऊंगी। चिड़िया फिर से अपना दाना लेने चली जाती है। कालू देखा, मैंने चिड़िया को कितना डरा दिया है। अब तो चिड़िया किसी भी कीमत पर वो फल नहीं खाएगी। गोरी, मुझे तो भूख लगी हुई है, चलो हम वो फल खाने जाते हैं। चाचा कबूतर कुछ दिनों से अपनी बहन के पास गया हुआ था। वो आज सुबह ही अपनी बहन वाले जंगल से वापस आया था। वो अपने दोस्तों के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। चिड़िया, आज शाम तुम मेरे घर आना और आते हुए मिट्ठू को भी साथ लेती आना। मैं तुम्हारे लिए कुछ अपनी बहन के जंगल से लाया हूँ। ठीक है कबूतर भैया, मैं और मिट्ठू आज शाम को आ जाएंगे। फिर जब शाम होती है तो तोता और चिड़िया कबूतर के घर चले जाते हैं। चिड़िया, देखो देखो, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। जहरीला फल? कबूतर भैया, ये फल खाने से पक्षी उसी वक्त मर जाते हैं। चिड़िया बहन, पागल हो गई हो क्या? ये तो स्ट्रॉबेरी है। ये खट्टी मीठी बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा कहते हुए कबूतर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर खा लेता है। इसका मतलब कौवे ने मुझसे झूठ बोला। फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर भैया, ऐसे ही फल के पौधे हमारे जंगल में पहाड़ों के पास हैं।
मगर कौवे ने मुझसे कहा कि वो फल जहरीला है। हम कल जाएंगे और जाकर वो फल जरूर खाएंगे। फिर वो सब दोस्त जी भर के कबूतर की लाई हुई स्ट्रॉबेरीज खाते हैं। दूसरे दिन चिड़िया, कबूतर और तोता स्ट्रॉबेरी के पौधों के पास चले जाते हैं। कौवा और कौवी पहले से ही बैठे वहाँ स्ट्रॉबेरीज खा रहे थे। कालू कालू, अच्छा पागल बनाया हमने दूसरे पक्षियों को। अगर उन्हें पता चल जाता कि ये फल इतना स्वादिष्ट है तो अब तक वो सारा फल ही खा गए होते। पीछे से चिड़िया बोलती है, कौवे और कौवी साथ रहते हो हमारे, मगर हमेशा हमें धोखा देते हो। हमें सब मालूम हो गया है, ये स्ट्रॉबेरी का फल है, मीठा मीठा और खट्टा खट्टा। ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं। फिर वो सब दोस्त भी वहाँ से झीप भर के स्ट्रॉबेरी खाते हैं, जो कौवों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।